आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसमें हम देखने वाले हैं उपभोक्ता संतुलन होता है जो तटस्थता विश्लेषण के द्वारा यानी कि अनधिमान वक्र के द्वारा संतुलन की अवस्था में कब होता है उपभोक्ता उसे। तो हम लोग देखते हैं टॉपिक हमारा तटस्थता वक्र या इसे अंधिमान वक्र भी कहा जाता है। तो देखते हैं तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है जो संतुष्टि का समान स्तर प्रकट करते हैं। इसे उदासीन वक्र की विस्तृत व्याख्या जो है इसे उदासीन वक्र, तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व और अनधिमान वक्र कहा जाता है। सभी नामों से इसे जाना जाता है। तो जो उदासीन वक्र की विस्तृत व्याख्या यानी कि तटस्थता वक्र, उसका विस्तृत व्याख्या जो है वह प्रोफेसर J.R. हिक्स और R.G.D. एलेन ने उपभोक्ता की मांग विश्लेषण करने के लिए किया है। इसके ग्राफ की बात करें तो कुछ इस टाइप का बनता है जो कि मांग वक्र से थोड़ा अलग होता है। इस टाइप का बनता है। इसमें जो है सो हर बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है हमारा तटस्थता समूह यानी कि क्या है। तो यह उन दो वस्तुओं के संयोग का समूह है जो संतुष्टि का समान स्तर प्रकट करते हैं यानी कि प्रदान करते हैं। तो तटस्थता समूह क्या है। तो तटस्थता जो वक्र था उसका समूह के रूप में दिखाया जाता है। तो यह तटस्थता वक्र का समूह कहलाता है। जैसे कि यह पहला तटस्थता वक्र है जिसे कि IC1 कहा जाता है। फिर यह दूसरा है जिसे IC2 या IC3, IC4 या बहुत सारा IC5, IC6, IC7 इस तरह जब दिखाया जाता है तो यह तटस्थता समूह कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो वह दर जिस पर उपभोक्ता वस्तु X की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु Y की मात्रा त्यागने के लिए तैयार होता है इसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह वस्तु Y की उस मात्रा को प्रकट करता है जो उपभोक्ता वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई के लिए त्यागने के लिए इच्छुक होता है। अगर घटते हुए सीमांत प्रतिस्थापन दर लागू होने के कारण की बात करें तो पहला कारण होता है कि वस्तु एक दूसरे के लिए अपूर्ण प्रतिस्थापक होती है। किसी वस्तु विशेष की आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती हैं। तीसरा होता है एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। चौथा है कि एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर हम उदासीन वक्र की ढाल की बात करें यहाँ पे उदासीन वक्र की ढाल की तो यह होता है MRS/XY। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। उसका XY को अगर निकालना तो वस्तु X में कमी तथा वस्तु Y यहाँ मिस्टेक हुआ वस्तु Y में कमी डिवाइड बाय वस्तु X में वृद्धि। तो इस तरह हम उदासीन वक्र की ढाल ज्ञात कर सकते हैं। इसे और शॉर्टकट में लिखे तो इस तरह MRS/XY इज इक्वल टू माइनस चेंज इन Y डिवाइड बाय चेंज इन X। तो इसे यहाँ देख सकते हैं माइनस क्यों है तो क्योंकि यह घटते जाता है हमेशा। देखिए प्रारंभ में इतना था, फिर अगर यहाँ निकालें हम तो इतना हो गया, फिर अगर यहाँ निकालें तो इतना हो गया, फिर यहाँ निकालें तो इतना हो गया। यानी कि हम ए वाला घटा रहे हैं ज़्यादा जो यहाँ पे है ज़्यादा घटा रहे लेकिन बढ़ थोड़े सा रहा है। यहाँ कम कर रहे हैं ज़्यादा लेकिन बढ़ रहा है थोड़ा सा। तो इस तरह यह ऋणात्मक होता है, घटते जाता है। इसे इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तो पहला है तटस्थता वक्र का ढालान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। यानी कि जैसे जैसे तटस्थता वक्र पर नीचे की ओर आते हैं तटस्थता वक्र का ढालान घटता जाता है। ऐसा सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के घटने के कारण होता है। जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करता जाता है वैसे वैसे उपभोक्ता वस्तु X की प्रत्येक अगली इकाई के लिए वस्तु Y की कम से कम इकाई का त्याग करने के लिए इच्छुक होता है।
इसी कारण से MRS घटता जाता है तथा तटस्थता वक्र का ढलान भी घटता जाता है। अगर इसकी ढलान की बात करें तो इस टाइप का था इंडिफरेंस कर्व, तो इसमें जो है वह नीचे की ओर बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, इस तरह होता है नीचे की ओर गिरता हुआ, जो कि ऋणात्मक ढाल वाला होता है। दूसरा पॉइंट, तो दूसरा विशेषता, तटस्थता वक्र का ढालान मूल बिंदु को और उन्नतोदर होता है, यानी कि उत्तल होता है। तो तटस्थता वक्र का ढालान जो है वह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है और सीमांत प्रतिस्थापन की दर के घटने के कारण यह होता है। यह ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित होता है, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु x के उपभोग में वृद्धि की जाती है तो वस्तु x को प्राप्त करने की इच्छा जो है वह कम होती जाती है तथा वस्तु y को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जाती है। इसलिए उपभोक्ता वस्तु x की प्रत्येक अगली इकाई के लिए वस्तु y की कम से कम इकाइयों का त्याग करने के लिए इच्छुक होता है। अगर इसमें बात करें हम उन्नतोदर, तो इस टाइप का बनता है तटस्थता वक्र, जो कि मूल बिंदु यानी कि 0 होता है जहाँ, या फिर O बोल सकते हैं यहाँ पे, तो इसके उत्तल होता है, या देख लीजिए उत्तल है। अगर इसे अच्छा से देखें तो इस तरह बनेगा इसका लेंस, इस तरह, जो कि यह उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल जो होता है वह इस टाइप का बनता है, अवतल लेंस। तो यह हो गया उत्तल, इस कारण इसे मूल बिंदु को। तीसरा विशेषता है तटस्थता वक्र की कि ऊंचा तटस्थता वक्र संतुष्टि का ऊंचा स्तर प्रदान करता है। यानी कि अगर बात करें तो यह जो तटस्थता वक्र है और यह जो है IC1 और IC2, तो जो IC2 है वह ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा, IC1 है वह कम संतुष्टि प्रदान करेगा, इसलिए उपभोक्ता IC2 पर संतुलन की अवस्था में होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं विशेषता। चौथा विशेषता है कि तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यानी क्योंकि तटस्थता वक्र पर उपस्थित सभी बिंदु संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं तथा ऊंचा तटस्थता वक्र संतुष्टि का ऊंचा स्तर प्रदान करता है, इसलिए तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यहाँ जो दिखाया गया यह काटता हुआ तटस्थता वक्र इस टाइप का है, यह IC1 है और यह IC2 है, तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता है। दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते हैं, यह गलत है। इसीलिए तटस्थता वक्र की यह विशेषता होती है कि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते हैं। पांचवा विशेषता है कि तटस्थता वक्र अक्षों को नहीं छूते हैं, यानी कि ना ही वह x अक्ष को टच करेगा ना ही वह y अक्ष को। तो तटस्थता वक्र की यह मान्यता है कि उपभोग दो वस्तुओं का हो रहा है और यदि तटस्थता वक्र x अक्ष या y अक्ष को छूता है तो इसका अर्थ है कि उपभोग केवल एक वस्तु का हो रहा है, जो कि तटस्थता वक्र की मान्यता की अवहेलना करता है। यहाँ चित्र में देख सकते हैं आप, यह जो पहला चित्र है वह y अक्ष को टच कर रहा है, जो कि तटस्थता वक्र ऐसा नहीं होता है। दूसरे चित्र में x अक्ष को टच कर रहा है, ऐसा भी तटस्थता वक्र नहीं बनता है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, जो कि ना ही x अक्ष को टच करता है और ना ही y अक्ष को टच करता है। तो हम लोग आगे देखते हैं विशेषता। तटस्थता वक्र का जो छठा विशेषता है वह है कि सीधी रेखा तथा समकोण के रूप में उदासीन वक्र, यानी कि जो उदासीन वक्र होते हैं वह सीधी भी हो सकती है और समकोण के भी रूप में हो सकती है। तो ये पहला चित्र में देख सकते हैं आप कि तटस्थता वक्र सीधी रेखा के रूप में है, इस चित्र में सीधी रेखा है, और दूसरे चित्र में जो है वह तटस्थता वक्र जो इस टाइप का है, समकोण का है, जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस तरह तटस्थता वक्र हो सकता है। अगला टॉपिक हमारा बजट समूह या बजट सेट। तो यह दो वस्तुओं के एक समूह के प्राप्य संयोगों को व्यक्त करता है जब वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोग की आय दी हुई होती है। यानी कि यह दो वस्तु का समूह को दिखाता है कब, तो जब उपभोक्ता की आय तथा कीमत वस्तु की दी गई होती है। इस सेट के अंतर्गत एक से अधिक कीमत रेखा को दर्शाया जाता है। यह है बजट सेट या फिर कीमत रेखा का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। इसमें यह पहला बजट सेट है या दूसरा बजट सेट है या तीसरा बजट सेट है। इसे कीमत रेखा भी कहा जाता है, जो कि प्राइस लाइन कहा जाता है इसे, या फिर बजट सेट
इसे बजट सेट भी कहा जाता है या फिर कीमत रेखा कहा जाता है। तो यह एक से अधिक हो सकते हैं एक ही रेखा पे। अगला टॉपिक है हमारा बजट रेखा या फिर कीमत रेखा। अब बजट रेखा देखते हैं क्या है। वह बजट सेट था, इसलिए उसमें एक से अधिक बजट रेखा को दिखाया गया था। उसे बजट समूह कहा जाता है जिसमें कि विभिन्न बजट रेखा को एक साथ दिखाया जाता है। अब इसे सिंगल देखते हैं। बजट रेखा या कीमत रेखा क्या है। तो यह वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करती है, जिसे कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। इसे बजट रेखा, कीमत रेखा, व्यय रेखा, आय रेखा आदि के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसमें संतुलन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है एम इज इक्वल टू, यानी संतुलन इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई डिवाइड इज इक्वल टू एम, यानी कि संतुलन। तो कीमत रेखा की ढाल जो है वह वस्तु एक्स का मूल्य और वस्तु वाई का मूल्य के अनुपात के बराबर होता है। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन की बात करें, यानी कि कीमत रेखा जो होती है उसकी अगर ढाल के, तो इसे होता है पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई, जिसे कि प्रवणता कहा जाता है। प्रवणता निकाले अगर तो यह होगा पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। प्रवणता जो होता है वह, तो इसे ग्राफ में देख सकते हैं आप। यह है कीमत रेखा, वाई अक्ष एक्स अक्ष, यह हो गया कीमत रेखा या बजट रेखा। तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बजट सेट के कारक। तो पहला है उपभोक्ता की मौद्रिक आय, दूसरा है दो वस्तुओं की कीमतें। अब हम लोग देखते हैं बजट सेट में परिवर्तन कैसे होता है। तो बजट सेट में जो परिवर्तन होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला बजट सेट में खिसकाव, तो इसे देखते हैं। तो देखते हैं बजट सेट में खिसकाव क्या है। बजट रेखा में खिसकाव, तो जब बजट रेखा में खिसकाव उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण होता है, तो यह भी दो प्रकार का होता है। पहला उपभोक्ता की आय में वृद्धि, दूसरा उपभोक्ता की आय में कमी। तो हम लोग देखते हैं उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण। तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो उस उपभोक्ता का बजट सेट परिवर्तित हो जाता है तथा बजट रेखा जो है वह दाईं ओर खिसक जाती है, क्योंकि उपभोक्ता अब वस्तुओं की दी हुई कीमत पर अधिक संयोगों को प्राप्त कर सकता है। प्रारंभ में जो बजट रेखा होती है यह कीमत रेखा इस टाइप का, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वह आगे की ओर शिफ्ट कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा बजट रेखा, तो वह ज़्यादा वह सामान खरीद सकता है वस्तुओं की। दूसरा हमारा है उपभोक्ता, तो दूसरा देखते हैं हम लोग उपभोक्ता की आय में कमी होने से क्या होगा। तो जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है तो बजट रेखा जो है या बजट सेट वह परिवर्तित हो जाता है तथा वह बाईं ओर खिसक जाता है, यानी कि कमी हो जाता है उसमें, क्योंकि उपभोक्ता अब वस्तुओं की दी हुई कीमत पर कम सहयोग प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए जो बजट रेखा होती है वह प्रारंभ में इतना था तो वह कम होकर इतना हो जाता है, यानी कि घट जाता है। तो इस तरह इसे देख सकते हैं। दूसरा था बजट रेखा में घुमाव। तो बजट रेखा में जो घुमाव है वह वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण होता है, जो कि यह भी दो प्रकार का होता है। पहला वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, तो जब वस्तु एक्स या वस्तु वाई की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता का बजट सेट परिवर्तित हो जाता है तथा बजट रेखा बाईं और घूम जाती है, क्योंकि उपभोक्ता अब अपनी दी हुई आय से वस्तु एक्स या वस्तु वाई की कम मात्रा प्राप्त कर सकता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं प्रारंभ में इतना था बजट सेट, बाद में ब्लू लाइन वाला बढ़कर इतना हो गया। अगर दूसरे में बात करें तो प्रारंभ में इतना था, बाद में इतना हो गया, बढ़ गया, तो कीमत में वृद्धि हो गया, तो एक वस्तु को वह कम खरीद सकता है। अगला अगर बात करें हम लोग, दूसरा है वस्तु की कीमत में कमी। तो जब वस्तु एक्स या फिर वस्तु वाई की कीमत में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता का बजट सेट परिवर्तित हो जाता है तथा बजट रेखा दाईं ओर घूम जाता है, क्योंकि उपभोक्ता अब अपनी दी हुई आय में वस्तु एक्स से वस्तु वाई की अधिक मात्रा प्राप्त कर सकता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जो प्रारंभ में उपभोक्ता की बजट रेखा था वह इतना था, अगर इस वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो और ज़्यादा इस वस्तु को खरीद सकता है, जो कि इतना हो जाता है। अगर दूसरी वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो वह इसको और ज़्यादा खरीद सकता है, इतना बड़ा खरीद सकता है।
इस तरह बजट सेट में खिसकाव को देखा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा उपभोक्ता संतुलन। तो तटस्थता विश्लेषण की जो सहायता से उपभोक्ता संतुलन होता है उसका शर्तें कुछ है। तो पहला जो शर्त है वह है MRS/XY इज इक्वल टू PX डिवाइड बाई PY, यानी कि जो तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करनी चाहिए। पहला है कि तटस्थता वक्र में जो बजट रेखा है वह स्पर्श करना चाहिए, यानी कि उपभोक्ता वहाँ संतुलित होगा जब MRS/XY इज इक्वल टू PX डिवाइड बाई PY हो, क्योंकि बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करता है, जिसे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है, और एक उपभोक्ता इस बजट रेखा से बाहर नहीं जा सकता है। दूसरा अगर बात करें तो तटस्थता वक्र का ढलान मूल बिंदु को उन्नतोदर होना चाहिए, यानी कि तटस्थता वक्र का जो ढलान है वह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कि उत्तल होने चाहिए, जो सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS के घटने के कारण होता है। यह ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित है, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु X के उपभोग में वृद्धि की जाती है वस्तु जो Y को है प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है, और जैसे वस्तु Y को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जाती है, इसलिए उपभोक्ता वस्तु X की प्रत्येक अगली इकाई के लिए वस्तु Y की कम से कम इकाइयों का त्याग करने के लिए इच्छुक होता है। अगर इसकी संतुलन की बात करें तो संतुलन होता है कब, तो जब चेंज इन Y डिवाइड बाय चेंज इन X इज इक्वल टू PX डिवाइड बाय PY होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह है हमारा, यह जो हमारा है Y अक्ष या X अक्ष, यह है कीमत रेखा, और इसमें जो है IC इंडिफरेंस कर वह स्पर्श कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो पहला अवस्था में स्पर्श किया है, और दूसरा शर्त क्या था कि मूल बिंदु की ओर अवतल होना चाहिए, जो कि अवतल है, क्योंकि इसे देख सकते हैं इस टाइप का बनेगा अगर, तो यह अवतल बन गया। तो दूसरा भी नियम लागू हो गया इसमें, तो इसी बिंदु पर जो है यहाँ पे वह उपभोक्ता संतुलन होता है। कब, तो जब चेंज इन Y डिवाइड बाय चेंज इन X इज इक्वल टू चेंज इन P डिवाइड बाय चेंज इन PY होता है। तो इस तरह हमारा यह टॉपिक उपभोक्ता की संतुलन खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अगले क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।